जीवन में धर्म कितना आवश्यक है, क्योंकि धर्म ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इंसान को दूसरे जीवों से अलग बनाता है। अब आप एक पशु को धार्मिक होने का ज्ञान तो दे नहीं सकते, अब उसे धर्म के मार्ग पर चलने तो बोल नहीं सकते। अब आप शेर को प्रवचन दो कि भैया मांस नहीं खाना चाहिए, 1 घंटा उसको समझाओ, पता चले अगले 1 घंटे से अगले ही समय तुम्हारे ऊपर टूट के पड़े और तुम्हारा ही नाश्ता, वो थोड़ी ना समझ जाएगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं शेर को कितना समझाओ वो शाकाहार नहीं करेगा, वो मांसाहारी रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है। गाय को कितना भी समझाओ वो बेचारी भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव जन्म से शाकाहारी है। शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, पर धन्य है रे मानव, मांस खा ले, घास खा ले, और तुम समझाने जाओ तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा ले। ये प्रवचन अपना अपने पास रखो, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। सबका अपना मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, कुछ भी खाए। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? देखो, आपका खाने का अधिकार अपना है, कुछ भी खाओ। अब आज बैंगन नहीं खाना, गोभी खा लो, गोभी नहीं खानी दाल पी लो, ये मर्जी तो आपकी है। पर जिसमें किसी का खून बह रहा हो, जिसमें किसी की जान ली जा रही हो, ये आपका अपना मन नहीं है। धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता है। किसी को कष्ट नहीं पहुंच रहा हो तो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। पर जहां किसी को कष्ट पहुंच रहा है, किसी जीव को मार रहे हो, काट रहे हो, जला रहे हो, भून रहे हो, तो काहे का अधिकार है तुम्हारा? उसका अधिकार कहां गया बेचारे का, जिसको तुम मार रहे हो, जिसको तुम पीड़ा दे रहे हो? वो तड़प रहा है, वो हाथ पांव फेंक रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो बचाने की गुहार लगा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो निवेदन कर रहा है। कहां है उसका अधिकार? अपने अधिकारों में तुमने उसके अधिकार का गला घोंट दिया। ये कैसा अधिकार हुआ? इसको नहीं कहते अधिकार। इसलिए अगर भक्त वैष्णव बनना है ना, तो ये दूसरों को पीड़ा देना, ताड़ना, तपाना, ये बंद करना होगा, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे इससे। हम यही निवेदन करते हैं, बार बार करते हैं, हर जगह करते हैं कि भैया ये स्वाद के कंट्रोल में ऐसे मत बंध जाओ कि तुम भूल जाओ उनमें भी प्राण है, उनमें भी जीव है। एक ही चीज नहीं है उनमें तुम्हारी जैसी कि वो बोल नहीं सकते, नहीं तो वो भी पहुंच जाए कोर्ट जज के सामने अपना अधिकार लेने के लिए, अगर बोलना जानते तो। बस वो बोल नहीं सकते, बाकी तो सब खून का रंग सेम। कोई अलग होता है बताओ? उनका खून का रंग हरा होता है क्या? या उनके काटने से खून नहीं निकलता क्या? क्या वो चीखते नहीं है क्या? दर्द नहीं होता क्या उनको? सब तो बराबर ही है, सब तो सेम ही है। एक मछली को जल से निकालो, कैसी तड़पेगी, उसकी तड़प, उसका झटपटाना, क्या वो किसी पाप से कम है? इसलिए हम तो निवेदन करेंगे कि वैसे तो आप सब लोग नहीं करते होंगे, पर होता इतनी बड़ी सभा में कुछ 2-4 तो ऐसे होते ही हैं। वो 2-4 भी अगर हो तो भैया ये गलत काम मत करो। फिर भी अगर आप कहोगे कि नहीं जी हम तो करेंगे, तो फिर इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाना। फिर जब परिणाम आए तब मत रोते रोते भागना कि हे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर तो होगा ही,
इसलिए उनको कष्ट देने से पहले समझ जाओ, उनको तड़पाने से पहले समझ जाओ। सब जीवों में भगवत तत्व विराजमान है, सब जीवों में। और ये बात हम ही समझ सकते, इंसान ही समझ सकते हैं। ये ज्ञान उपदेश इंसान ही समझ सकता है कि हमें दूसरे जीव को नहीं मारना। बाकी तो सबका फिर अपना एक सर्कल है। अच्छा, इसमें भी लोग कहते हैं, बोले हम इंसान अगर इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। अरे भगवान ने, नेचर ने अपना सर्कल खुद डिसाइड किया है। संसार में कौन किसको खा सकता है ये प्रकृति ने पहले से बना के भेजा है। आपको उसमें बीच में घुसने की जरूरत नहीं है कि हम बनेंगे प्रकृति के सुधारक। कितना गलत न्याय भी तो कितना गलत देते हैं कि भाई तादाद बढ़ जाएगी इसलिए हम इनको खत्म कर रहे हैं। एक किसी का रक्त की बूंद अगर तुम्हारे पेट में भीतर उतर रही है ना, एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी भगवान ने दुनिया में सबको आजादी दे दी कि जिसका जो मन करे मारो खाओ, काटो मारो खाओ। सबका परिणाम है, इसलिए गलत काम करने से पहले 1000 बार सोच ले कि इसका परिणाम आएगा तो फिर हमारे पास बचने के लिए कुछ जगह नहीं बचेगी। पहले से सावधान हो जाए।